इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागॉजी से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि समावेशी शिक्षा, अधिगम इत्यादि से संबंधित है। तो यह वीडियो सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि काम मेरा पसंद आए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन ए एलिमेंट्री क्लासरूम। अब ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री या प्राइमरी क्लासरूम, प्राइमरी का यहाँ पर जो सिनोनिम्स है उसको एलिमेंट्री लिया। तो एग्जाम में आजकल क्या करता है, प्राइमरी शब्द न लेके यहाँ पर एलिमेंट्री क्लासरूम लेता है। तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक कक्षा। इज इम्पोर्टेंट टू fill in the blanks the experience that a child bring, मतलब बच्चा अपने साथ लाता है। प्राइमरी कक्षा में कौन सी चीज़ें बच्चा अपने साथ लाता है जिसको वो अनुभव करता है, फील करता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, निग्लेक्ट मतलब तिरस्कार करना, देनी, बिल्ड ऑन, इग्नोर। तो इस प्रकार से इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए, निगलेक्ट मतलब होता है तिरस्कार करना। पहले मैं इसको हटा दूं तो यह आपका आ जाएगा तिरस्कार करना। उसके बाद डेनी, डेनी का मतलब खारिज करना। तो जो प्राइमरी कक्षा का बच्चा होता है, क्या अपने साथ ऐसे विचार को लाता है जिसमें हर एक चीज़ तिरस्कार करने वाली होती है या खारिज करने वाली होती है? तो ऐसा तो होता नहीं है। इग्नोर करना मतलब वही है, सेम चीज़ें, इग्नोर या निगलेक्ट। तो बिल्ड ऑन मतलब निर्माण करना। तो जो प्राइमरी कक्षा का बच्चा होता है उसका सोच होता है कि किसी भी चीज़ को निर्माण करे, बनाए, बनाने वाली सोच। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्ड ऑन। तो जो आप हिंदी में सम्यक वाला देखते हैं ना कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट से भी 4-5 नंबर के सवाल तो उससे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा से भी 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हम इसको पूरा मिक्स देख रहे हैं, मतलब यहाँ से आपका कम से कम 11 नंबर तक का एग्जाम में लगभग ऐसा सवाल आ सकता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, दो चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रन शुड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन अ क्लास, मतलब बच्चा क्लास में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो यदि मान लीजिए कि बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अब क्या करेंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन शुड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन अ क्लास, मतलब बच्चा यदि कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है या पूछना चाह रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए, इसका अब ऑप्शन तो वैसे डी है, लेकिन एक बार मैं पूरा क्वेश्चन को आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहले में क्या कहा जा रहा है, बी डिस्कवरेज टू आस्क, मतलब प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। तो हम तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, प्रश्न पूछने के लिए कभी भी हम बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते। आपको बस शब्दों को ध्यान देना इंग्लिश पेडागॉजी बनाते समय, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो टफ रहता है, उसमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन आप इंग्लिश पेडागॉजी एक आध दो शब्दों को समझ के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्कवरेज, मतलब हतोत्साहित करना। तो हम बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं कर सकते। नॉट बी अलाउड टू आस्क, मतलब प्रश्न पूछने के लिए अलाउ नहीं करना, परमिशन नहीं देना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, मतलब प्रश्न पूछने के लिए सीधा रोक देना, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो आया क्या, बी इन कवरेज टू आस्क। अब ध्यान दीजिएगा, डिस कवरेज और इन कवरेज में, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। डिस कवरेज मतलब क्या बोलते हो, हतोत्साहित करना, और इन कवरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो हम बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे लिए, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी दिया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। तो यहाँ से भी बिल्कुल एग्जाम में कम से कम असेसमेंट से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि 15 नंबर को डिवाइड किया गया है ना, जैसे समावेशी शिक्षा में, मूल्यांकन में, या फिर बच्चों के विकास में, जिसको CDP बोलते हैं। तो चलिए सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, असेसमेंट इज मतलब मूल्यांकन क्या होता है।
तो चलिए देखते जाइए। सबसे पहले इसमें क्या ऑप्शन दिया इसका, पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है ये। दूसरा, प्रोसेस टू बी डन ओनली द टर्म ऑफ मार्क्स, मतलब केवल नंबर लाने का एक टर्म होता है, प्रक्रिया होता है। तो खैर ऐसा तो नहीं है, मूल्यांकन में केवल नंबर लाना ही जरूरी नहीं होता। तीसरा, प्रोसेस बेस्ड टू ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टास्क, मतलब केवल बच्चों को हम ऑब्जेक्टिव टाइप वैकल्पिक क्वेश्चन ही सिखा दें तो ये आपका असेसमेंट है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। ऑप्शन 4 देखिए, प्रोसेस दैट शुड बी टेकन एज सेपरेट एक्टिविटी, मतलब केवल सेपरेट एक्टिविटी हमें बच्चों को कराना है। तो क्या ये अलग से गतिविधि है? सेपरेट का मतलब होता है अलग एक गतिविधि। तो जो मूल्यांकन होता है क्या अलग से गतिविधि है? तो ऐसा भी नहीं है, मूल्यांकन जो है शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो पहले तो सब ऑप्शन को हटा दूं। अब देखिए पहले विकल्प को यहाँ पे, क्योंकि उत्तर तो आपको ऐसे दिख ही रहा है। तो पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो असेसमेंट होता है वो सीखने सिखाने का ही एक प्रक्रिया होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर हल्का सा क्वेश्चन को घुमाया गया। पहले तो मैं ऑप्शन को यहाँ से ना हटा देता हूँ कि मतलब आपको उत्तर ना दिखे ऐसा। तो चलिए अब ठीक है, ओके, क्योंकि पहले से जब उत्तर पता होता है तो माइंड फिर उसी की ओर जाता है ना। तो हम इसमें ऑप्शन को सीधा हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए टीचर कैन, मतलब प्रश्न में ऐसा है कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार से इफेक्टिव लर्निंग इन ए एलिमेंट्री क्लास, मतलब प्रारंभिक जो कक्षा है उसमें शिक्षक अपने क्लास को किस प्रकार से इफेक्टिव लर्निंग बना सकता है, मतलब इफेक्टिव बना सकता है, प्रभावी बना सकता है अपने शिक्षण प्रक्रिया को। हमें क्या करना है, देखो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेना है, उसमें मेन पॉइंट को आप लेकर चलिए तो प्रश्न ऑलरेडी समझ में आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे एलिमेंट्री क्लास मतलब प्रारंभिक शिक्षण में शिक्षक कैन कर सकता है इफेक्टिव लर्निंग, किस प्रकार से इफेक्टिव लर्निंग बना सकता है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन दिया ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करके डील करके उस चीज़ को ड्रिल करके। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इन कवरेजिंग कंपटीशन एमॉन्ग हर स्टूडेंट, मतलब बच्चों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा वाला भावना उत्पन्न करके। ऑप्शन तीसरा देखिए कनेक्टिंग द कॉन्टेक्ट टू लिव ऑफ द क्लास। उसके पश्चात चौथा ऑप्शन देखिए ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, मतलब कक्षा में छोटी छोटी कार्यों में पुरस्कार करके, इनाम और पुरस्कार वाला पद्धति अपना के। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, इसलिए मैं उत्तर को भी हटा दिया हूँ। तो इसमें क्या आना चाहिए, निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस मतलब निरंतर अभ्यास। वो तो ठीक है, चलो निरंतर अभ्यास तो वैसे होना चाहिए, जहाँ तक ये भी ठीक लग रहा है। दूसरा देखिए कंपटीशन, तो कंपटीशन ऐसा कोई शब्द इसमें होना नहीं चाहिए, यदि आप अच्छे से शिक्षण करा रहे हैं तो ये तो खैर आएगा नहीं। तीसरा, जरूरी नहीं कि हम हर बार मतलब छोटे छोटे कार्यों में पुरस्कार करते रहें, पुरस्कृत करते रहें, इनाम देते रहें। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हम जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको दैनिक जीवन से कनेक्ट कर दें, कनेक्ट टू कंटेंट, जो अपना जो कंटेंट है जो हम सिखा रहे हैं उसको दैनिक जीवन से हम कनेक्ट करें। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन 2 and 7 years इज नाउ, मतलब जो बच्चे में 2 साल से लेकर 7 साल तक के बीच में विकास होता है उस विकास को हम किस नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश बनाने का सिंपल सा ट्रिक ये है, वैसे मेरे को भी उतना इंग्लिश आता नहीं है, मैं तो ये ऑलरेडी पहला वीडियो बना रहा हूँ। हम उसके मेन शब्दों को लेकर चले, पहले पूरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जी हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया। अब उसमें मेन जो पॉइंट है जिसका अर्थ आपको पता है, आप वहाँ से उस वाक्य का मीनिंग निकालने का प्रयास करें। तो द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन 2 and 7 years एज नाउस, मतलब 2 साल से लेकर 7 साल तक के बीच में जो विकास होता है। अब यहाँ पे बच्चा शब्द तो खैर कहीं पर है नहीं,
तो उस विकास को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, तो उसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल। इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी, प्री ऑपरेशनल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व, प्री मतलब पूर्व होता है और ऑपरेशनल मतलब संक्रिया। ठीक है ना। एक ऑपरेशन मतलब क्या होता है? शल्य चिकित्सा होता है। तो सीडीपी में या फिर आपका जो बाल विकास होता है वहाँ पे हम लोग कोई चिकित्सा वाला शब्द नहीं है, शल्य चिकित्सा, इसमें हम लोग संक्रिया मान के चलते हैं। तो ऑपरेशनल को बोला जाता है यहाँ पे संक्रियात्मक, संक्रियात्मक। तो प्री ऑपरेशनल मतलब क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा 2 से 7 साल तक के विकास को। देखिए आपको मैं एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें कम से कम याद तो रहे माइंड में अच्छे से। 0 से 2 वर्ष तक के जो विकास होता है उसे हम लोग कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। 2 से 7 साल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और 12 वर्ष से बाल्य अवस्था तक को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसको आपको माइंड में रखना है, इंद्रिय जनित, उसके पश्चात पूर्व, पूर्व के बाद मूर्त संक्रियात्मक और इसके आगे 12 वर्ष के बाद में जो बाल्य अवस्था रहता है उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसको दिया किसने था? तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की किस अवस्था में, किस समय मैक्सिमम डेवलपमेंट मतलब सबसे अधिक विकास हो पाता है किसका? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का। तो प्रश्न को हम लोग अलग अलग मतलब 3 खंड कर लें तो प्रश्न एक्चुअली बन क्या जाएगा कि किस अवस्था में बुद्धि का जो है सर्वांगीण विकास हो पाता है, सबसे ज़्यादा विकास हो पाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया चाइल्डहुड मतलब बचपन में। दूसरा इसका ऑप्शन है, ओके तो इसको मैं पहले तो हटा दूँ, अवस्था, किशोरावस्था और वयस्क। तो सबसे ज़्यादा विकास किस में हो पाता है बच्चे का? ये आपका आ जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन सी। कौन सा इसका ऑप्शन आ गया? किशोरावस्था। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था। उसी प्रकार से एडल्ट का तो आप जानते ही हैं, वयस्क ही होता है, और एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरावस्था।